हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे लिस्ट कॉम्प्रहेंशन की। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था लिस्ट आइटरेशन के बारे में, है ना। तो लिस्ट कॉम्प्रहेंशन की बात करेंगे इस वीडियो में। तो लिस्ट कॉम्प्रहेंशन होता क्या है? ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रहेंशन होता है कि जैसे कि हम लिस्ट को आइटरेट करते हैं। ठीक है, तो लिस्ट को आइटरेट किस तरीके से करते हैं? हम फॉर लूप के यूज से करते हैं, है ना। बट लिस्ट कॉम्प्रहेंशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? कोड को रिड्यूस कर सकते हैं ना। और जैसे मान लो कि कॉम्प्रेस कर देते हैं ना हम कोड को। अब कॉम्प्रेस किस तरीके से करते हैं कि एक ही लाइन में, जैसे कि हम फॉर लूप भी यूज करेंगे तो हमको दो लाइन का कोड लगेगा, किसी समझ लो फॉर लूप हमने लगा दिया और एक चीज को हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, पर यहाँ पे किस तरीके से है कि आप एक ही लाइन में सारी चीजें कॉम्प्रेस कर सकते हो। फिर वहां पे आप कंडीशंस लगा सकते हो। हाँ, और एक टाइम से पकड़ लो कि आप लिस्ट बना सकते हो नया। ठीक है, एंड जैसे कि हमने अगर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ दो, अदर वे में अगर उसको दूसरा लिस्ट बनाना पड़े तो हम क्या करेंगे? एक सिंपल लिस्ट लेंगे, ठीक है। एंड देन उसको क्या करेंगे? हम उसमें एलिमेंट को अपेंड करते जाएंगे। ठीक है, एलिमेंट को हम एक एक करके अपेंड करते जाएंगे। बट यहाँ पे हमको अपेंड फंक्शन का यूज नहीं करना। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, मतलब दोनों चीजें बताऊंगा कि अपेंड फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, कॉम्प्रहेंशन का यूज करके हम कैसे लिस्ट बना सकते हैं, है ना। तो मैं दोनों चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको कॉम्प्रहेंशन मतलब क्या है वो समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखिए, लिस्ट कॉम्प्रेशन इज एन एलिगेंट वे टू डिफाइन एंड क्रिएट लिस्ट बेस्ड ऑन एक्सिस्टिंग लिस्ट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि लिस्ट कॉम्प्रहेंशन में एक एलिगेंट वे होता है जो क्या करता है, क्रिएट करता है लिस्ट को, है ना, पहले पिछले वाली लिस्ट के बेस पे। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रेहेंशन इज जनरली मोर कॉम्पैक्ट एंड नॉर्मल फंक्शंस एंड लूप फॉर क्रिएटिंग लिस्ट, है ना। लिस्ट कॉम्प्रेशन क्या है? जनरली मोर कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट मतलब छोटा है। ठीक है, एंड नॉर्मल फंक्शन एंड लूप्स फॉर क्रिएटिंग लिस्ट। और क्या है? नॉर्मल फंक्शन से, लूप से जो हम क्रिएट कर सकते हैं, है ना, लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिससे। और सिंटैक्स देखने जाए तो क्या होगा? एक्सप्रेशन होगा, फॉर होगा, आइटम इन लिस्ट। समझ गए? तो ये मतलब जो सिंटैक्स है उस पर आप मत जाइए, आपको इस तरीके से नहीं समझेगा। मैं आपको जब वो पाइचाम में इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा सारी चीजें तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने पाइचाम में और सारी चीजें मैं आपको इम्प्लीमेंट करके ठीक है, तो देखिए, हम आ गए अपने पाइचाम में। मैं सिंपली एक लिस्ट बनाऊंगा, वो भी एम्प्टी वाला। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट इज इक्वल टू एम्प्टी। एंड देन अब मुझे इसमें चीजें अपेंड करनी, मतलब आइटम्स अपेंड करने, ठीक है, एलिमेंट अपेंड करने। ठीक है, फॉर इन रेंज, रेंज फंक्शन का यूज करेंगे इसमें। एंड देन मैं समझ लूँ, मैं मेरे को चलाना है कि एक से 10 तक चलाना है। ठीक है, देन एंड देन मैं प्रिंट कर देता हूँ सिंपली, प्रिंट प्रिंट ए। ठीक है, एंड देन मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया कि 1 2 3 9 तक आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे 11 कर देता हूँ, 11 कर देता हूँ ताकि ये 10 तक प्रिंट कर दूँ। ठीक है, देखो 10 तक प्रिंट हो गया। तो अभी देखो ये हो गया कि हमारा एलिमेंट प्रिंट हो गया। ठीक है, बट अगर मुझे लिस्ट में अपेंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एल डॉट अपेंड फंक्शन आता है। ठीक है, तो अपेंड फंक्शन क्या करता है? अपेंड फंक्शन करता है लिस्ट में अपेंड, है ना, एलिमेंट को अपेंड करता है। एंड देन मैं अगर इसको एंटर करके प्रिंट कर दूं लिस्ट को, ठीक है, लिस्ट को अगर मैं प्रिंट कर दूं तो मेरे को सारी चीजें वहां पे लिस्ट में अपेंड की हुई थी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये हो गया एक सिंपल तरीका अपेंड फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, बट कॉम्प्रहेंशन में किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन के लिए मैं इसको हटा दूं, ठीक है, मैं सारा कोड हटा दूंगा कॉम्प्रहेंशन के लिए। एंड देन यहाँ पे लेंगे हम, पहली बात तो ये समझ लो कि आपको एक वेरिएबल लेना है जिसमें आपको उस लिस्ट को स्टोर करना है। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट लेना है। उसके बाद एक वेरिएबल लेना है, एक ये एन जो है, मतलब एक तरीके से देखिए ए लिया, ये एक वेरिएबल जैसे काम करता है। ठीक है, और जो जो भी एलिमेंट फॉर लूप फॉर लूप आइटरेट करेगा वो इस वेरिएबल में आएगा, ए वाले। ठीक है, और ये वाला जो वेरिएबल जो
सारे एलिमेंट जो इकट्ठा करेगा वो एक लिस्ट बनकर एन में आएगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है मैं बता दूं आपको ये। और एक चीज कि आपको जो दोनों वेरिएबल लेने, फॉर के बाद भी आप एक वेरिएबल लोगे, वो भी आपका सेम होना चाहिए जो आपने पहले वेरिएबल लिया है। ठीक है, इन इन ठीक है, इन रेंज, ठीक है, और इन रेंज उसमें भी लेंगे हम 1 to 10 तक। ठीक है, 1 to 10, एंड देन इसको प्रिंट कर देंगे हम, प्रिंट एन। ठीक है, अब देखिए मैं पहले समझा दूं आपको कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल को ले लिया, एन को स्टोर कर दिया। ठीक है, जो हम नया लिस्ट बनाएंगे उसको एक वेरिएबल में एन को स्टोर, एन में स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया ए। अब ए वेरिएबल जो फर्स्ट वाला है वो क्या करेगा, वो जो फॉर लूप चल रहा है और वो फॉर लूप के पास एक जो एक वेरिएबल है ए, वो क्या करेगा उस वाले ए को, जो फर्स्ट वाला ए है उसमें स्टोर करते रहेगा एक एक एलिमेंट को। तो वो क्या करेगा, इंटरनली लिस्ट बनाते रहेगा। ठीक है, लिस्ट में हम जैसे 1 2 3 जिस तरीके से नीचे दिया गया है उस तरीके से वो स्टोर करता जाएगा। ठीक है, और जो सारा लिस्ट है वो एक वेरिएबल में मतलब एन में स्टोर होगा। समझ रहे, तो ये किस तरीके से वर्क कर रहा है देखते हैं। सेम रिजल्ट आ गया है ना, सेम रिजल्ट आ गया, सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ हमें 11 करना चाहिए था। ओके, देखो सेम रिजल्ट आ गया मेरे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समझ रहे आपको, हाँ, ये इस तरीके से आ गया। एंड इसमें आप कंडीशंस का भी यूज कर सकते हैं। देखो मेरे को तो मिल गया कि 1 2 3 4, ये तो सिंपल हो गया। ठीक है, अब मेरे को कंडीशंस का भी यूज कर सकते हैं। और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं आपको कि ये जो दो वेरिएबल है इनमें आप डिफरेंस नहीं रख सकते, आपको सेम ही रखना पड़ेगा। अगर मैं इसको बी कर दूं तो ये मेरे को एरर दे देगा। क्या बोल रहा है, नेम इज नॉट डिफाइंड। समझ रहे आप, तो मेरे को ए यहाँ ही रखना पड़ेगा, दोनों सेम ही रखना पड़ेगा वेरिएबल। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब मेरे को लगाना है कंडीशन, कि कंडीशन क्या, कि मेरे को इवन नंबर निकालना है। अब वो इवन नंबर किस तरीके से निकालूंगा, इफ, यहाँ पे आपको इफ लिखना पड़ेगा, ए मॉड्यूलो, मॉड्यूलो का यूज करते हैं हम, 2 एंड देन मैं अगर इसको प्रिंट कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा 2 4 6 8 और 10। आ गया इवन नंबर हमारा। समझ रहे हो? तो कॉम्प्रहेंशन इस तरीके से काम करता है कि आपको कोड रिड्यूस करके देता है, और बहुत ही सिंपल तरीके से आप उसमें चीजें को चेंज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको ये सारा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।